हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो देखिए, इस वीडियो में हम जीव विज्ञान मानव शरीर से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, कंसेप्ट ऑफ बेसिक बायोलॉजी, बायोलॉजी का यह फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ह्यूमन बॉडी से बनने वाले प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो देखिए, इसको ए कर रहे हैं, इसको बी और इसको सी लिख दे रहे हैं सीक्वेंस में, ताकि एक ट्रिक बताएंगे आपको समझने में आसानी होगी। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, क्योंकि रात को दिखाई नहीं देता है रतौंधी में। तो देखिए, रतौंधी रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। अब देखिए, इसका क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें हड्डियां पतली हो जाती हैं, तो शरीर एकदम सूखा जैसा हो जाता है। देखिए, विटामिन बी, तो बी से बेरी बेरी, बी ब तो बी से बेरी बेरी। विटामिन सी, सी तो से स्कर्वी, सी से स्कर्वी हो जाएगा। अब देखिए, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, इसका ट्रिक है रथ एक। रथ एक रथ एक, तो रथ से हो जाएगा विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन बी का हो जाएगा थायमिन, विटामिन सी का हो जाएगा स्कर्बिक एसिड और विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन अब यहाँ से बता रहे हैं, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दूध को, पनीर को। दूध, पनीर, ये सब विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत में आता है गाजर, सबसे वन स्रोत। गाजर, पपीता, दूध, पनीर, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन सी के स्रोत हैं खट्टे पदार्थ। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सबसे विटामिन सी के स्रोत हैं। सबसे इसमें अच्छा आ जाता है विटामिन सी का स्रोत आंवला। और इसके बाद देखिए, विटामिन बी का स्रोत है मछली, यकृत, दही, दूध, दही मतलब दही, मछली, ये सब विटामिन बी के है। और विटामिन डी का है धूप, जो धूप होता है वो भी विटामिन डी का काम करता है, सूर्य का जो सनलाइट होता है सुबह के टाइम का। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य है? कौन सा रक्त समूह बताना, कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य है, यानी कि प्राप्त करता है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप का आदमी किसी से भी ब्लड ले सकता है? तो वो है ए बी पॉजिटिव। देखिए, क्वेश्चन पूछा कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इसका खोज किसने किया था ब्लड ग्रुप का? तो वो किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अगर ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, यानी कि ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ब्लड ले सकता है, ए बी का भी ब्लड ले सकता है और ओ का भी ब्लड ले सकता है। अब देखिए, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव शरीर में वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें बचा हुआ भोजन रक्त प्रवाह में चला जाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, स्वांगीकरण को काटकर हम इसको, इस ऑप्शन को काट दे रहे हैं, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण को काटकर हम लिख देंगे, स्वांगीकरण की जगह पर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे अवशोषण। तो वो कौन सी क्रिया है जिसमें मानव शरीर में वह प्रक्रिया जिसमें बचा हुआ भोजन रक्त प्रवाह में चला जाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अवशोषण। देखिए, पाचन तंत्र की 5 चरण होते हैं। पाचन तंत्र के 5 चरण होते हैं। पहला होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन और तीसरा होता है अवशोषण। और इसके बाद चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है उत्सर्जन। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर, देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर में बताना है कि मास्टर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो देखिए, मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। क्वेश्चन पूछा कि मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होते हैं उससे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मानव शरीर में, तो देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एवं एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, यूपी पेट के लिए स्पेशल क्लास होगी। देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी में, निम्नलिखित में से, देखिए, हम किसी अदर ऐप से वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो ऐप अभी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम इस वीडियो से सोचे कि आपको इस सबसे आपको क्लास दे दें। निम्नलिखित में से किसकी कमी से हाथों और पैरों में अकड़न, थकान का कारण बनता है? तो किसके कारण हाथों और पैरों में अकड़न और थकान हो जाता है? तो किसके कारण होता है? तो देखिए, वो होता है कोबाल्ट के कारण। किसके कारण? तो कोबाल्ट के कारण। कोबाल्ट की कमी के कारण हाथों और पैरों में अकड़न एवं थकान महसूस होने लगता है। देखिए, सोडियम की कमी से क्या होता है? तो सोडियम की कमी से होता है हाइपोनेट्रेमिया। और कैल्शियम कमी से होता है हाइपोकैल्सीमिया। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चले हम किस प्रकार का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से एक स्त्री हार्मोन है, तो बताना इसमें से कौन सा एक स्त्री हार्मोन है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, यानी कि यह एक मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। क्वेश्चन पूछेगा टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, तो यह वृषण में बनता है। कहाँ बनता है, तो यह वृषण में बनता है। वृषण को अंडकोश कहा जाता है। वृषण को क्या कहते हैं, तो वृषण को अंडकोश भी कहा जाता है, उसी में यह बनता है टेस्टोस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एक स्त्री हार्मोन है। देखिए प्रोजेस्टेरोन एक स्त्री हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का बुनियादी नियम किस सब्जी का प्रयोग किया था। तो देखिए क्वेश्चन पहले कि यहाँ से बन गया कि अगर पूछेगा आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आनुवंशिकता का नियम दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, तो आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। यह किस किस सब्जी के पौधे को प्रयोग किए थे, तो मटर को। मटर को यह मटर से प्रयोग करके बनाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, थकान और क्लांति किसकी कमी का संकेत है। तो ये बताए थे कि आपको कोबाल्ट का, किसका है, तो कोबाल्ट का है। कोबाल्ट देखिए यह किसका होता है, तो यह थकान और क्लांति यह होता है कोबाल्ट का। और कोबाल्ट को किस नाम से जानता है, तो कोबाल्ट को B12 के नाम से जाना जाता है। कोबाल्ट को B12 कहा जाता है। कोबाल्ट को B12 के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कोबाल्ट जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन है और रासायनिक रूप से कोबाल्मिन के रूप में यह जाना जाता है। और देखिए विटामिन के एक दिया है, एक दिया हुआ है विटामिन के। तो विटामिन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो विटामिन के खून का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के क्या करता है, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में जैसे कि मान लीजिए कि आप देखिए कहीं पे अगर चोट लग जा रही है तो ब्लड अगर आ रहा है तो वहाँ पे ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, यानी रक्त का थक्का जमाता है, जिसके कारण ब्लड आना बंद हो जाता है। तो यह रक्त का थक्का बनाने में यह विटामिन के मदद करती है। और क्वेश्चन पूछता है किस प्रोटीन से रक्त का थक्का बनता है, तो वह हिपेरिन, हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनाने में मानव शरीर में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो गलफड़े किस में नहीं होते हैं, तो गलफड़े व्हेल मछली में नहीं होते हैं। व्हेल में गलफड़े नहीं होते हैं। किस में गलफड़े नहीं होते हैं, तो गलफड़े व्हेल में नहीं होते हैं। देखिए व्हेल में गलफड़े नहीं होते। निम्नलिखित देखिए, हाँ ये वाला प्रश्न हमको है, क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते। तो गलफड़े किस में नहीं होते, तो गलफड़े व्हेल में नहीं होते। व्हेल का श्वसन जो माध्यम होता है तो वो व्हेल का गलफड़ा नहीं होता है। टैडपोल का क्या होता है, तो टैडपोल गलफड़े होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है, अर्थात मनुष्य किसके माध्यम से श्वास लेता है। तो मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है, बताना इसमें कि मनुष्य किसके माध्यम से श्वास लेता है। तो देखिए मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा होता है, अर्थात मनुष्य श्वास किसके माध्यम से लेता है, तो मनुष्य फेफड़े के माध्यम से श्वास लेता है। गलफड़े से कौन लेता है, तो गलफड़े से मछली श्वास लेती है। मछली गलफड़े से, त्वचा से मेढक, मेढक त्वचा से सांस लेता है। मेढक त्वचा से सांस लेता है। और देखिए श्वास नली से है काकरोच, काकरोच श्वास नली से सांस लेता है। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं। अगर आप वीडियो स्टूडेंट एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें। और फेफड़े से देखिए, फेफड़े से जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी ये फेफड़े से सांस लेते हैं, स्तनधारी। इसके बाद उभयचर, जितने भी उभयचर हैं, उभयचर उसे कहा जाता है जो जल और थल दोनों पे रहता है। तो उभयचर जितने भी होते हैं फेफड़े से सांस लेते हैं। और पक्षी वर्ग जितने भी टोटल पक्षी होते हैं वो सभी फेफड़े से सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव फेफड़े का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के पृष्ठ प्रदान करता है। तो मानव फेफड़े का कौन सा भाग गैसों के विनिमय को प्रदान करता है, तो वह है एल्वियोलाई। उसे क्या कहा जाता है, तो एल्वियोलाई यानी डायफ्राम, तो इसे एल्वियोलाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डेंगू, डेंगू किसके कारण होता है। तो देखिए डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है। वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है। कभी कभी वायरस विषाणु न देकर वायरस नाम दे देता है। तो डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसे विषाणु कहा जाता है। बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। तो बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक रक्तदाता है। तो देखिए ए बी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो यह ब्लड किसी से भी ले लेगा, यानी यह सार्वभौमिक प्राप्त करता है। यह सार्वभौमिक प्राप्त करता है। और पूछा है कि सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है, तो वह है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है। अर्थात किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और एक ओ। तो यह चारों में से किसी को भी यह ब्लड दे सकता है। तो यह सार्वभौमिक डोनर होता है, ओ निगेटिव वाला। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मानव शरीर का रक्तचाप यानी मानव शरीर का ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप को आला कहा जाता है। आला जो देखे होंगे डॉक्टर कान में लगाकर, और छोटा सा मशीन होता है हाथ में रहता है जो उसको कनेक्ट मतलब रखते हैं,
तो इससे मानव शरीर के नाड़ी की गति मापी जाती है। क्वेश्चन पूछा है कि नाड़ी की गति किससे माध्यम से मापी जाती है, तो नाड़ी की गति स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए, हम दूसरे ऐप से वीडियो बनाते हैं लेकिन वो ऐप नहीं काम कर रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इशू लग रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करिएगा। ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चेक लिस्ट अगर वीडियो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।